Hello students, welcome in moral value class. Today I will explain chapter 4 हेलन केलर्स स्टोरी. तो इस स्टोरी में चैप्टर में मतलब हेलन केलर्स की स्टोरी बताई गई है. हेलन केलर जो थी कौन थी, वो एक ही बहुत साहसी महिला थी जिन्हें लेडी ऑफ करेज नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है. और उनको यूनाइटेड स्टेट ने बेस्ट जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, जो अवार्ड होता है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, वो उनको दिया गया था. उन्होंने डीफ और ब्लाइंड पर्सन्स के लिए बहुत कुछ किया था क्योंकि बिकॉज वो भी डीफ एंड ब्लाइंड हो गई थी. तो उन्हीं की जो उनकी सारी लाइफ मतलब बचपन से लेके बड़े तक होने तक जो कुछ उनकी लाइफ में इंसिडेंट हुए थे वो इन शॉर्ट इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. तो हेलन केलर का जन्म वाज बॉर्न इन अलाबामा में वो बॉर्न हुई थी ऑन 27 जून 1880 में उनका जन्म हुआ था. और उनका बचपन जो था कुछ ईयर्स तक, ओनली फ्यू ईयर्स तक नॉर्मल रहा था जैसे सभी बच्चों का होता है. लेकिन कुछ एज बाद ही हाफ ऑफ एज देना स्टेन डिसीज स्ट्रकर, उन्हें मतलब क्या एक घातक बीमारी लग गई. डॉक्टर ने उनको कैसे डिस्क्राइब कर दिया कि काफ़ी तीव्र खून का मतलब जमाव हो गया था उनके, जो कि नॉर्मल नहीं था उनके स्टमक एंड ब्रेन में. स्टमक और दिमाग में खून का असाधारण जमाव हो गया था, जिसकी वजह से इस डिसीज की वजह से, बीमारी की वजह से उनको क्या क्या मिला, डीफ एंड ब्लाइंड, मतलब वो अंधी हो गई और बहरी हो गई. जो फिर जो बाकी के जो नेक्स्ट ईयर्स थे आगे के, तो उनकी फैमिली के लिए काफ़ी नरकीय मतलब वेरी हेलिश हो गए थे, क्योंकि उनके साथ जो डीफ पर्सन के ब्लाइंड पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है. दो डिसेबिलिटीज़ होते हुए वो इसमें मतलब नहीं जान पा रहे थे कि किस तरह से हम उसके साथ कम्युनिकेट करें, किस तरह से बातचीत करें, उसकी बात को समझें और अपनी बात समझाएं. तो टिल द एज ऑफ 7 वो मोस्टली टाइम कैसा रहती थी, लॉक्ड इन हर आइसोलेटेड, आइसोलेट रहती थी. मीन्स आप कह सकते हो एकांत में रहती थी. जैसे आइसोलेट इस टाइम क्वारंटीन किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है कोरोना टाइम्स में. अगर किसी पर्सन में सिम्टम्स होते हैं तो कोरोना के, तो उसके पास ना कोई जाएगा ना वो बाहर निकलेगा. इसी तरह से मतलब वो आइसोलेट रहती थी. क्यों रहती थी? क्योंकि वो ये नहीं समझ पाती कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए पर्सन से. ना वो किसी की बात को अंडरस्टैंड कर पाती थी, कोई उनसे क्या कह रहा है, और ना ही कोई जो अदर पीपल्स थे वो उनसे बातचीत कर पाते थे. इसलिए वो मोस्टली अकेला रहती थी. और उनके हेलेंस के फादर जो थे, फिर उन्होंने किससे कंसल्ट किया, अलेक्जेंडर ग्राम बेल से, जो कि किसके इन्वेंटर थे, टेलीफोन के, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था. सॉरी, उनसे जाके कंसल्ट किया इस प्रॉब्लम के बारे में. वो कौन थे, अलेक्जेंडर ग्राम बेल एक टीचर भी थे. किनके टीचर थे, डीफ पर्सन्स के, यानी जो बहरे पर्सन्स होते हैं उनके टीचर्स भी थे. उन्होंने उनसे जाके फिर कंसल्ट किया हेलन के फादर ने. तो जब उन्होंने फिर जो अलेक्जेंडर ग्राम बेल थे, उन्होंने उनके हेलन के फादर्स को क्या सजेशन किया कि वो हायर कर लें एक किसको, एक वुमेन को, जो जिन नेम बताया उन्होंने, एनी सुलेवन, की जो ट्यूटर थी उनके लिए, कि हेलन के लिए उनको हायर कर लें ट्यूशन पढ़ाने के लिए. तो ऑन March 3, 1887 हेलन मेट द वुमेन हु वुड चेंज हर लाइफ फॉर एवर. 3 मार्च को वो 1887 में वो हेलन जो उनसे मिली, और उनकी लाइफ उनसे मिलने के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई. जब वो मिली थी उनसे, तो जब हेलन कितने की होने वाली थी, 7 ईयर्स की होने वाली थी. ओनली 3 मंथ उसमें कम थे. इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ, हेलन लेटर सेड. हेलन ने ये बात बाद में कही, ये उन्हीं के शब्द हैं कि इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, कि मतलब ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और मुझे ये अपनी लाइफ में याद रहता है, हमेशा याद रहेगा. तो however एनी सुलेवन फाउंड हेलन टू बी एंग्री, वाइल्ड एंड एनिमल लाइक. और जब जो एनी सुलेवन जो ट्यूटर आई थी उनको पढ़ाने के लिए, जब वो हेलन से मिली थी, तो हेलन कहती थी काफ़ी एज अ वाइल्ड एनिमल्स की तरह थी. मतलब जो जैसे जानवर होते हैं, जंगली पर्सन्स होते हैं, कि मतलब ना तो किसी की बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और इरिटेशन दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं. जब कोई उनसे बात करता था तो वो उससे कम्युनिकेट तो नहीं कर पाती थी, तो इसमें एवल नहीं थी. तो किसी के ऊपर भी मतलब कुछ भी मार देना, खरोच कर देना, फेंकना,
और खुद ज़मीन पे गिर जाना, इस टाइप से मतलब वो एक्शंस करती थी अगर कोई भी पर्सन उनसे मिलता था। तो एक एज अ वाइल्ड वो थी। तब फिर एनी ने क्या किया कि उन्होंने एक टास्क किया, ये मतलब इजी वे निकाला, पता लगाया कि मतलब इनसे मतलब किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए। उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग हेलन क्लोजली एंड नोटिस दैट शी यूज्ड टू टच टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड हर, कि वो क्या करती है अपने आसपास, उन्होंने मतलब टच करने के उन्होंने पता लगाया कि इनको टच करने से क्या करती हैं, टच करने को नोटिस करती हैं। इसलिए सुलिवियन ने क्या किया कि एक मेथड निकाला कि हैंड प्रेस करके उनके मतलब हाथ पे प्रेस करके मतलब उनको साइन करना, इशारे करना, इस तरह से उनको साइन, जैसे पाम पे उनके हथेली पे साइन बना दिए। तो इस तरह से मतलब उनको समझाने की, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। और उन्होंने ये बात नोटिस की कि ये चीज़ हेलन की समझ में आ रही है, वो इस चीज़ को समझ पा रही थी हेलन। जो तो जब उन्होंने हेलन से इस तरह से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो हेलन इससे हेट कर रही थी इस बात से, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसको समझने लगी। और एनी इस बात से खुश हुई कि हेलन ने एक दिन क्या किया, वाटर को करेक्टली स्पेल्ड कर दिया, वाटर को मतलब पानी की जो स्पेलिंग होती है उसको स्पेल्ड कर दिया। एंड धीरे धीरे वो ये समझ गई इस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड को कि मतलब किस तरह से ये समझा जाता है हाथ से प्रेस करके। और हेलन इससे मतलब खुश भी होने लगी अपने आप में इस बात से, और उनके अंदर मतलब ये और ज़्यादा सीखने की कोई जिज्ञासा होने लगी कि हाँ वो सीखें। और वो ये कोशिश करती भी थी खुद कि एनी को टचिंग से, होल्डिंग करके, किसी चीज़ को पकड़ के टच करके वो उनको स्पेल करने की कोशिश करती थी, स्पेल करने में यानी स्पेलिंग्स वगैरह बताने में इस तरह से हेल्प करती थी। तो जब बाद में क्या हुआ कि उन्होंने क्या सीख लिया, फिंगर से जैसे एनी के जो उनकी ट्यूटर थी उनके गले पे प्रेस करके, मतलब फिंगर से दबा के प्रेस करके, जो जब हम बोलते हैं तो हमारे गले पे आप कभी हाथ रख के देखेंगे अपने, तो एक वाइब्रेशन होती है। तो जब उन्होंने उसको फिंगर रखती थी गले पे, तो उससे वाइब्रेशन से उन्होंने क्या वर्डों को समझने की कोशिश कर ली। और फिर फिंगर टिप्स से उन्होंने अल्फ़ाबेट सीख लिए, जो फिंगर टिप्स होती है यानी फिंगर के टिप्स के पोर्शन से, वहाँ से उन्होंने अल्फ़ाबेट सीख लिए। और जो ब्रेल लिपि होती है उसमें बहुत ही होशियार हो गई। ब्रेल लिपि होती है ये ब्लाइंड पर्सन्स के लिए होती है, इसमें कुछ उभरे उभरे मतलब पॉइंट से लिखा होता है, जिसको कि वो मतलब हाथ से टच करके पता लगा सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे आपकी रोमन लिपि होती है, आप सभी ने सुना होगा, तो वो लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए कोई लिपि होती है, यानी लिपि क्या होती है, लिखने का ढंग होता है। तो इसी तरह से जो ब्लाइंड पर्सन के लिए होती है वो ब्रेल लिपि होती है, वो इसमें काफ़ी परफेक्ट हो गई। फिर उन्होंने इन 1904 में ग्रेजुएशन कर ली, कहाँ से, रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कर ली। एंड यूज द टाइपराइटर बाय द एज ऑफ 10, और 10 ईयर्स की एज में उन्होंने टाइपराइटर भी यूज सीख लिया। तो हेलन ने फिर जब क्या डिसाइड किया था कि मतलब जो अदर ब्लाइंड और डीफ पर्सन हैं उनको अपनी लाइफ को उनके लिए डेडिकेट कर दें, मतलब उनके लिए समर्पित कर दें, उनके लिए जितना कर सकें वो कर दें। उन्होंने टायरलेसली अपने मतलब वर्क, बिना थके हुए वर्क स्टार्ट कर लिया। उनको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब वर्ल्ड को ये दिखाने के लिए, प्रूव कर सकें वो अपने आप को, और जो भी इस तरह के पर्सन हैं उनकी हेल्प कर सकें। और शी स्पोक आउट फॉर वुमेंस राइट, जो औरतों के, वुमेंस के राइट्स होते हैं उनके बारे में बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड शी विजिटेड सोल्जर्स हु हैड बिकम ब्लाइंड एंड डीफ ड्यू टू देयर इंजरीज। और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, मतलब विश्व युद्ध के समय पे, जो भी सैनिक सोल्जर्स ब्लाइंड हुए थे, डीफ हो गए थे इंजरीज के कारण, वो उनसे मिलने भी गई थी और उन्होंने उनके लिए फंड भी कुछ किया था। एंड थ्रू आउट हर लाइफ शी मेट मैनी फेमस पीपल एंड हैड मैनी ग्रेट एक्सपीरियंस। और बहुत ही ना फेमस पीपल से, पर्सन से मिली और काफ़ी एक्सपीरियंस लिया उन्होंने पूरी लाइफ में। एंड शी इवन मेट द प्रेसिडेंट ऑफ हर कंट्री, अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट से भी मिली। एंड शी बिकेम अ चैम्पियन फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ एंड रोट मैनी बुक्स ऑन लाइफ टाइम। और उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी और ब्लाइंड एंड डीफ पर्सन के लिए वो क्या हो गई, एक चैम्पियन बन गई।
और फिर उनको उनकी इंटेलिजेंट के लिए भी जाना जाने लगा, और अपनी लाइफ की जो भी बाधाएं थी उनसे निकल के उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया अपनी लाइफ में। इन 1964 शी वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम बाय द प्रेसिडेंट। और 1964 में उनको अवार्ड मिला, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट का, जिसकी किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या होता है, भारत रत्न होता है, इसी तरह से वहाँ का क्या है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये उनको मिला। And it is from Helen that we learn about overcoming odds, that no problem is big enough and no obstacle is tall enough to hold us down। तो हेलन केलर मतलब क्या हुआ कि मतलब क्या सीखा कि कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती है, ना ही कोई भी बाधा इतनी लंबी होती है कि हम उसे पकड़ के रहें और अपनी लाइफ को रोक लें। दैट वी कैन ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। हम सभी से मतलब आगे बढ़ सकते हैं सभी परेशानियों से, बाधाओं से, अगर हम क्या करेंगे, मजबूत बनेंगे। दैट इज़ द मैसेज ऑफ हेलन केलर्स लाइफ, यही हेलन केलर की लाइफ का मैसेज है। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए हमें। और जो मतलब जो कुछ हो रहा है तो ये नहीं है हमारे साथ ये गलत हो गया, हम बस दुखी हो गए, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ये नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन बाय योर सेल्फ। थैंक यू।